स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हमने जो है कि रीजनिंग का पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ लिया। 4 वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड किए गए और लगभग जो है कि आपको 13 टाइप के जो है कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कराए गए। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से CUET 2020 उसके साथ साथ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है कि कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे, उनको जरूर ज्वाइन कर लें। उसके साथ साथ आपको वहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। चलिए आज कि वीडियो क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो है रीजनिंग का सेकंड टॉपिक एनालॉगी टेस्ट यानी कि सादृश्यता परीक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टोटल जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से सारा कुछ जो है कि इसी एक वीडियो में जो है कि आपको सारा कुछ जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं एनालॉगी टेस्ट यानी कि सादृश्य परीक्षण। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो किसी वस्तु शब्द अंक के किसी अन्य वस्तु शब्द अंक से गुण रूप आकार प्रकार लक्षण इत्यादि में किसी प्रकार से प्रदर्शित निहित समानता को हम सादृश्यता कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी अंक हो या फिर कोई भी आपका जो है कि शब्द हो, यही तीनों चीज अगर किसी वस्तु अंक या शब्द से किसी तरीके से, चाहे हम बात कर लें आकार प्रकार की, चाहे रूप की बात कर लें, चाहे हम उसके फीचर्स यानी कि उसके जो है कि लक्षण की बात कर लें, उसके हम क्वालिटीज यानी गुण की बात कर लें, तो आपस में कुछ जो है कि संबंध स्थापित करते हैं और यही संबंध हमको दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। कहने का मतलब एनालॉगी टेस्ट refers to the when any things, words or digit are related to the any other things, words or digit on the basis of its quality, form, structure, characteristic, then it is known as analogy test। तो उसमें समझ में आ गया होगा। तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी। आइए कुछ इनके जो है कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल तौर पे यहाँ पर समझा देता हूँ कि वाकई में जो एनालॉगी टेस्ट या फिर सादृश्य परीक्षण क्या होता है। उसके बाद जो है जितने टाइप क्वेश्चन जो है कि यहाँ से बनते हैं वो सारा हम लोग जो है कि एक एक टाइप जो है कि अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर देखें क्वेश्चन, तो इंतजार का संबंध जिस तरीके से उबन से है उसी तरीके से शिक्षा का संबंध किससे होगा। तो जायज बात है, आप अगर किसी का इंतजार करेंगे तो इंतजार करते करते क्या होंगे, उब जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा ग्रहण करते करते आप क्या हो जाएंगे, आप ज्ञानी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो बेस्ट सुटेबल है आपको उसको चूज करना है। तो जाहिर बात है आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ज्ञान वर्धन। कहने का मतलब कि अगर इंतजार करते करते आप उब जाएंगे तो शिक्षा ग्रहण करते करते क्या होगा, आपका जो ज्ञान है वो क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ये तीनों जो है कि एकदम रिलेटेड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अनाज का संबंध जिस तरीके से भंडार गृह से है उसी तरीके से जल का संबंध भी इन चारों ऑप्शन में से किसी का होगा। कहने का मतलब अनाज को हम लोग क्या करते हैं, अनाज को हम लोग जो है भंडार गृह में क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो यहाँ पर जल पूछ रहा है, तो जल को हम लोग क्या करेंगे, जल को हम लोग भी क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। तो कहाँ संरक्षित करते हैं, नहर में कि नदी में, कहाँ करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, हम बांध में जो है कि संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भंडार गृह और अनाज का जो संबंध है वो संरक्षण से है। किससे है, वो संरक्षण से है। तो जल का संरक्षण कहाँ पे होता है, जल का संरक्षण होता है बाद में। तो चलिए हम लोग हर एक टाइप के जो है क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1। तो चलिए टाइप 1 के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि टाइप 1 में जो है किस तरीके से जो है क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि पढ़ाना का संबंध विद्या से है तो उपचार का संबंध किससे होगा। यानी कि हम जो है विद्या जो है कि वो पढ़ा कर देते हैं तो उसी प्रकार से उपचार के बाद क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, डॉक्टर, घाव, रोग, दवा। वैसे तो घाव का उपचार होता है, ठीक है, रोग का इलाज होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पढ़ाना का संबंध विद्या से, यानी जो पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाते क्या है, हम जो है कि पढ़ा करके विद्या आपको क्या करते हैं, देते हैं।
उसी प्रकार उपचार के बाद क्या दिया जाता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उपचार के बाद क्या दिया जाता है, उपचार के बाद क्या दिया जाता है, दवा दिया जाता है ताकि आपका जो घाव है वो ठीक हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, कार का संबंध पेट्रोल से है तो टीवी का संबंध किससे होगा। ठीक है, कार का संबंध किससे है, पेट्रोल से, तो टीवी का संबंध कैसे होगा। कहने मतलब ही है कार पेट्रोल से चलती है तो टीवी किससे चलता है, विद्युत से या फिर एंटीना से। देखिए कार जो है जब तक पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है, तब तक कार जो है कि चलने नहीं वाली। उसी प्रकार से जब तक टीवी में एंटीना नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा उसका, ठीक है, यूं कह लें कि उसका सेटअप बॉक्स नहीं होगा, तब तक जो है टीवी भी चल नहीं पाएगा। तो इन चारों में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो आपका क्या होगा, वो आपका एंटीना हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भैया कार तो इंजन से चलता है, ठीक है, उसी प्रकार टीवी जो है वो विद्युत चलता है, लेकिन यहां पर बात रही मेन जो है कार वो किससे चलता है। तो जब तक इंजन में आप पेट्रोल नहीं डालेंगे कार नहीं चलने वाला। टीवी में इलेक्ट्रिक का सप्लाई आप कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसको आप एंटीना से नहीं कनेक्ट करेंगे आपका टीवी नहीं चलने वाला है। तो इसी तरीके से जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि बनाए जा रहे हैं। देखने में बहुत इजी हो रहा होगा, लेकिन इसी टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आधे बच्चे क्या करते हैं, आधे बच्चे गलत करके चले जाते हैं। आगे देखिए, गर्म का संबंध भट्टी से है तो ठंडा का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए ये भट्टी है और भट्टी क्या है, गर्म है। ठीक है, चार ऑप्शन है, घड़ा ठंडा होता है, मौसम कोई मौसम हो सकता है, रेफ्रिजरेटर, और वातानुकूलित मतलब कि एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इसमें आपके दिमाग में आ रहा है कि ठंडा क्या, ये इसका संबंध एसी से होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना है कि भट्टी के बारे में पूछ रहा है और भट्टी क्या है, गर्म है। भट्टी ऐसे नहीं जलाई जाती, भट्टी को जला करके उसका उपयोग किया जाता है, कुछ बनाया या पकाया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके हम चीजों क्या रखते हैं, चीजों को लंबे समय तक जो है कि चलाने के लिए रखते हैं। जैसे बात करें हम कोल्ड ड्रिंक्स की, ठीक है, या फिर आइसक्रीम की, तो यहाँ पर ठंडा का संबंध किससे हो जाएगा, ठंडा का संबंध हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर से। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना देखने में बहुत इजी होगा, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि आधे बच्चे जो है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, क्योंकि आपको यहाँ संबंध देखना है कि ये एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ से जो है कि अपने ऑप्शन को, सटीक ऑप्शन को जो है कि चूज करना है। लास्ट देखते हैं, कैप्टन का संबंध सैनिक से है तो नेता का संबंध किससे होगा। जाहिर बात है, जो सैनिक होते हैं उनका एक कैप्टन होता है, ठीक है, तो नेता का संबंध किससे होगा, दल से। ठीक है, जाहिर बात है, दल के भी क्या होते हैं, नेता ही होते हैं, लेकिन आप ये मान चलिए कि जो नेता होता है, ठीक है, उसको हम लीडर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लीडर कहते हैं। ठीक है, तो लीडर क्या होते हैं, लीडर होते हैं फॉलोअर। क्या होते हैं, लीडर के फॉलोअर होते हैं। तो ठीक नेता क्या हो जाएंगे, अनुयायी। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अनुयायी। ये आपका जो है ऑप्शन वो सबसे सही माना जाएगा। दल भी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट एप्रोप्रिएट है वो अनुयायी है, क्योंकि नेता को लोग क्या करते हैं, नेता फॉलो कर, लीडर्स के फॉलोअर होते हैं। और जो सैनिक जो है, सैनिक एक दल होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप की बात किया जा रहा है, उसका जो हेड होता है वो क्या होता है, कैप्टन, और जो फॉलोअर्स होते हैं उनका जो हेड होता है वो क्या होता है, लीडर, मतलब कि नेता। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप ऐसे जो कि सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप 2 भी देखते हैं। चलिए टाइप सेकेंड से हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन पहला है, कह रहा है पुरुष का संबंध जिस तरीके से जीवनी से है उसी तरीके से राष्ट्र का संबंध किससे होगा, गाथा, जनता, भूगोल या इतिहास। ठीक है, कहने मतलब पुरुष के बारे में क्या लिखी जाती है, उसकी जीवनी, उसके जीवन के बारे में जो है कि लिखा जाता है। राष्ट्र के बारे में आपको कैसे पता चलता है, यानी किसी पुरुष के बारे में आपको जानना है तो आपको उसकी जीवनी पढ़नी होगी, और किसी राष्ट्र के बारे में जानना है तो आपको उसका क्या पढ़ना होगा, आपको उसका क्या पढ़ना होगा, भूगोल नहीं जी, इतिहास पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जिस प्रकार डंडा का संबंध दंड से है उसी प्रकार पुरस्कार का संबंध किससे होगा। अगर आपको दंड देना है तो हम क्या करेंगे, आपको डंडा मारेंगे, आपको छड़ी मारेंगे, लेकिन अगर आपको हमें पुरस्कार देना है तो पुरस्कार हम क्यों देंगे, आप क्या ऐसा करेंगे आपको पुरस्कार मिल जाएगा, क्या खुशी हो जाएगी तो आपको पुरस्कार दे दिया जाएगा, जी नहीं। आप क्या होंगे, जब आप सफल होंगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको जो है कि पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है येन का संबंध जिस तरीके से जापान से है उसी तरीके से रूबल का संबंध किससे होगा। येन जापान की करेंसी है, यानी जापान में येन में जो है कि लेन देन किया जाता है। जैसे भारत करेंसी की बात करें तो भारत करेंसी क्या है, रुपया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में डॉलर है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या, पाउंड चलता है, ठीक है। तो रूबल कहाँ चलता है, तो आपको पता होगा रूबल कहाँ चलता है, रूबल रसिया में चलता है, यानी कि रूस में। इसका सही आंसर रूस हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखते हैं, जिस तरीके से वर्ण का संबंध शब्द से होता है उसी तरीके से शब्द का संबंध किससे होगा। वर्ण का संबंध शब्द से होता है, यानी कि वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द मिलता है। और वर्णों का जब उच्चारण करते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो कहने मतलब कि वर्ण से क्या बनेगा, शब्द। और जब शब्द की बात करेंगे तो शब्द जो है कि मिलकर क्या बनाएंगे, शब्दकोश बनाएंगे। नहीं जी नहीं, शब्द मिलकर क्या बनाएंगे, शब्द मिलकर आपका वाक्य बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है कि टाइप 2 में क्वेश्चन जो है कि आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर टाइप 1 ही था, इसको आप टाइप 2 जो है कि समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइप 2 हो गया। अब चलिए टाइप 3 और 4 भी देख लेते हैं। चलिए अब टाइप 3 को भी देख लेते हैं, जिसमें कि आपको जो है कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है कि आ सकते हो, चाहे आपका डिजिट पे हो चाहे आपका जो है कि अल्फाबेट पे हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें तो HHUV को FJQP लिखा जा रहा है, LLQQ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको इन चारों ऑप्शन से क्या करना है, आपको सही वाला ऑप्शन चूज करना है। और मैंने जो है कि अल्फाबेट के बेस पर कोडिंग डिकोडिंग का सारा जो है कि टाइप्स पढ़ा दिया है, और आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है कि डिकोड करते हैं। देखिए H को H ही लिखा है तो जाहिर बात है L को L लिखेगा, ठीक है। चारों में ऑप्शन L आ रहा है, ठीक है। H को J लिखा है, ठीक है। H के बाद I आता है, I के बाद J आता है, यानी कि एक गैप छोड़ करके जो है कि क्या लिखा है, J लिखा है। तो हम L को जो है कि L के बाद M आता है, M को छोड़कर N लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि ये मिल रहा है, ठीक है। बाकी और किसी ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है तो आपका यही वाला ऑप्शन जो है कि इतने में से जो है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहें तो देखिए U को Q लिखा है, यानी कि अब Q पहले आता है U बाद में आता है, यानी पीछे गया है। तो देखें Q से जोड़िए, QRSTU, यानी कि 4 पीछे गया है। तो हम अब Q के 4 पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे MNOPQ, तो 4 पीछे जाएंगे तो आपका M आएगा, यानी कि आपका ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं PSDG, ठीक है, आपस में एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। उसी तरीके से इन चारों ऑप्शन में से आपस में कोई एक दूसरे से संबंधित होगा। अब देखिए P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है आपका QR, फिर ऐसा आता है, यानी कि इसके बीच में 2 गैप है। D के बाद क्या आता है, D के बाद आता है EF, फिर G आता है, यानी इसके बीच में 2 गैप है। तो यहाँ पर हमको भी 2 गैप जो है कि ढूंढना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, जी नहीं, यहाँ पर एक गैप है, गलत हो गया। K के बाद L आता है, L के बाद M आ जाता है, ये भी गलत हो गया। F के बाद G आता है, H आता है, तब I आता है। T के बाद U आता है, V आता है, फिर W आता है, यानी सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर आपका ये वाला होगा FITW, जिसके बीच में 2 का गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लिख रहा है कि LPQ का मतलब 45 होता है, तो KAS का मतलब क्या होगा, ठीक है। आइए जोड़ते हैं। तो L को देखें तो L का जो आपका स्थानीय मान है, यानी कि रैंकिंग है, वो 12 होती है। P कितनी होती है, P की कितनी होती है, P की होती है 16। P के बाद क्या आता है, Q आता है, Q का होता है 17, ठीक है। अगर इसको जोड़ें तो 16 17 मिले कितना होता है, 17 10 27 27 6 33 33 12 45, ये आंसर आ गया। K का 11 होता है रैंकिंग, A का 1 होता है, S का 19 होता है, ठीक है। तो 19 से 20 20 11 कितना हो जाएगा, 33, यानी आपका ये वाला आंसर जो है कि सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चौथा देखते हैं, तो 1 1 2 यानी कि 112 का जो संबंध है वो 448 से है, तो 221 का किससे होगा। तो 221 इसका हम 4 का गुणा करें तो 428 आ जाएगा, जी हाँ, 1248। लेकिन अगर इसका हम 4 गुणा करें तो यहाँ पर 884 आना चाहिए, और ऑप्शन में आपको 884 नहीं दिखा, यानी कुछ और ही तरीके से किया गया है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि 1 + 1 + 2 = कितना आ रहा है, 4, और 4 का मल्टीप्लाई करते रहे तो कितना हो जा रहा है आपका ये 448, ठीक है। किसमें, 112 में, ठीक है। यहाँ देखें 2 + 2 4 + 1 = 5, यानी कि 221 में कितना गुणा करना पड़ेगा, 5 का,
तो कितना आएगा आपका 1105। तो आपका ये वाला जो है कि आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो लास्ट चौथा टाइप हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो टाइप 4, और ये आपका जो है कि आखिरी टाइप होगा, ठीक है, एनालॉगी टेस्ट का। इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रतियोगिता में सदैव होते हैं दर्शक, प्रतिस्पर्धी, प्रायोजक, निर्णायक। चारों बहुत ही जो है कि आपस में मिलता जुलता हुआ बहुत ही सटीक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ बात करें प्रतियोगिता की, तो प्रतियोगिता किसके बीच में होती है? प्रतियोगिता होती है प्रतिस्पर्धी के बीच में, कंपटीटर्स के बीच में। तो जब तक कंपटीटर्स होंगे ही नहीं तो प्रतियोगिता किसका कराएंगे, ठीक है। तो किसी के बीच में प्रतियोगिता बिना निर्णायक, बिना प्रायोजक और बिना दर्शक के भी हो सकती है। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका प्रतिस्पर्धी। आगे देखिए, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति ये आपस में जो है कि किसी तरीके से क्या है, किसी तरीके से इंटररिलेटेड हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, उपग्रह, ग्रह, तारामंडल, सौरमंडल। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके ग्रह हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन वैसा ही है जैसा कोलंबो, बगदाद और तेहरान है। अगर देखें यहाँ पर तो ये क्या है, ये राजधानी है, ठीक है। तो आपको राजधानी इसमें से ढूंढनी है। कंबोडिया देश है, नीदरलैंड देश है, जमैका देश है, लेकिन जकार्ता क्या है, जकार्ता राजधानी है। जकार्ता राजधानी कहाँ की है? जकार्ता राजधानी इंडोनेशिया की। लास्ट देखते हैं, जहाज का संबंध जो है लंगर से है, कार का संबंध जो है कि ब्रेक से है, प्रकाश का संबंध किससे होगा? यानी कि पानी के जहाज को अगर रोकना है तो लंगर डाला जाएगा, कार को रोकना है तो ब्रेक लगा जाएगा, प्रकाश को रोकना है तो क्या करेंगे, क्या फ्यूज उखाड़ देंगे, ठीक है, या फिर लाइट काट देंगे, ठीक है। लेकिन प्रकाश का जो यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो आपका आंसर है वो स्विच है। स्विच जो है कि आप ऑन करेंगे तो प्रकाश आएगा और स्विच ऑफ करेंगे तो प्रकाश जो है क्या होगा, प्रकाश जो है चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका एनालॉगी टेस्ट का जो है कि ये 4 टाइप के जो है कि क्वेश्चंस और उनके जो है प्रैक्टिस होते हैं। उम्मीद है आपको सारा कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, उसके साथ साथ शेयर और लाइक करते रहिएगा।